आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और विषय का शीर्षक है दंड योग। दंड मिल सजा। दंड योग की चर्चा करेंगे। ज्योतिष में एक ये योग दुर्योग समझ लीजिए, दुर्योग बनता है और वो जन्म कुंडली में कैसे बनता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, कई बार जन्म कुंडली में अनेकों प्रकार के योग दुर्योग बनते हैं। मूलतः तो 300 के आसपास हैं, लेकिन आज की तारीख में हजारों योग दुर्योग बन चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दंड योग की, सजा जिसको बोलते सकते हैं सरल भाषा में दंड योग। वो कुंडली में कैसे बनता है और उसका क्या प्रभाव है और दंड कैसे मिलता है, इसकी चर्चा करेंगे। सरल सा ये सूत्र है दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव की चर्चा है, राशि की कोई बात नहीं इसमें। 10वें भाव में, 11वें भाव में, 12वें भाव में और पहले भाव में, यानी 10, 11, 12, 1, ये जो 4 घर है कुंडली के राइट साइड वाले, ऊपर वाले, इन चारों घरों में सभी ग्रह चले जाएं। कुंडली के 10, 11, 12 और 1, इन 4 घरों में सभी ग्रह अगर चले जाते हैं, सब के सब, तो ये दंड योग की परिभाषा में आता है। अब 9 ग्रह संभव नहीं है, क्योंकि अगर राहु भी उनमें साथ होगा तो केतु वानी होगी, क्योंकि केतु हमेशा सामने रहेगा। और केतु अगर उनके साथ हुआ तो राहु सामने होगा, तो 9 ग्रह में से 8 ग्रह इन भावों में होने चाहिए। राहु है तो केतु नहीं होगा, केतु है तो राहु नहीं होगा। बाकी जितने भी ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु, तो ये इस तरह से ये 8 ग्रह जो है इन 10, 11, 12, 1 में मिलेंगे तो ये दंड योग बनता है। इस योग में क्या होता है कि व्यक्ति जो है, वो जो जिसकी कुंडली है, वो व्यक्ति बड़ा कर्म प्रधान, मतलब काम करने वाला होता है, अपने काम से काम रखने वाला आदमी होता है, अपने अंदर ईमानदारी से काम करने की विश्वास करता है और वो अकेला काम करने विश्वास करता है। दूसरा जो सहभागी है, या घर का भाई है, या दूसरा रिश्तेदार है, या दूसरा पार्टनर है, ऑफिस में आपका सहयोगी है, आपके सबऑर्डिनेट है, या उनको ज़्यादा वो उससे मतलब नहीं, वो अपना काम में लगा रहता है और वो अकेला करने में विश्वास करता है। इस प्रकार का ये दंड योग बनता है। दंड योग की ये परिभाषा है। तो वो एक तरह से कई बार दूसरे जो आदमी होते हैं, जो ज़्यादा चालू किस्म के होते हैं, मैं हल्का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, चालू किस्म के लोग होते हैं, वो अपना काम भी इनके ऊपर डाल देते हैं और वो उस काम को फिर भी हंसते हंसते कर लेते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। तो ये अपना आप एक ये जो दंड योग है, वो खुद ही अपने लिए एक दंड के रूप में दूसरों का काम करता है। और परिवार में, समाज में, ऑफिस में, जैसे मैंने कहा, नहीं कोई काम है उसका है या नहीं है, किसी ने उसको बता दिया तो वो कर लेगा। और कुछ लोग जो शातिर किस्म के होते हैं, वो ऐसे लोगों का मिसयूज़ करते हैं। तो वो ये अच्छा इंसान होता है, लेकिन ये जो है लोगों की भलाई के चक्कर में खुद का समय, स्वस्थ, मानसिक शांति, सब चीज़ उस पर दाव पे लगा देता है। और कुछ सरल उदाहरण में लेते हैं। मान लो इस व्यक्ति ने किसी को पैसा उधार दिया, ब्याज पे दिया या वैसे बिना ब्याज दिया, साल भर के लिए दिया, तो वो मतलब ज़्यादा तकाजा नहीं करता है, वो देता है तो ले लेता है, ब्याज कम देता, ज़्यादा देता तो भी वो ज़्यादा उसमें वो नहीं करता है, और कुल मिला के वो जो है खुद का ही नुकसान करता है, खुद को ही दंडित करता है। तो ये दंड योग की परिभाषा में आता है। कई बार जो है वो ये भी देखता है कि चलो अब की बार कुछ नहीं हुआ। जैसे व्यापारी है, मान लो एक बार प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई आदमी होते हैं उधार ले लेते हैं, फिर देते नहीं है, लेकिन वो जब वो दोबारा तिबारा आता है तो उसको थोड़ा सा समझा करके कहते हैं भाई टाइम पे उधार चुका दिया कर, लेकिन फिर भी वो और भी उसको उधार देता रहता है। तो वो इस तरह से अपने जो है अच्छा गरिमामय व्यक्तित्व के कारण से जो है शातिर लोगों का दंड भुगतता है। वो ऋण वसूलने में झगड़ा नहीं करता है, वो
ऋण वसूलने को तकाजा नहीं करता है, ऋण वसूल करने में वो किसी की इज्जत खराब नहीं करता है, तो वो एक तरह से खुद ही को नुकसान करता है। तो ये दंड योग की परिभाषा में आ जाते हैं। रिश्ते तोड़ने में विश्वास नहीं करता है। कई बार देखो सगे भाइयों में बंटवारा हो रहा है ज़मीन जायदाद का, तो दूसरे जो सातिर भाई हैं मान लो, तो वो अच्छी अच्छी ज़मीन इसको रख देते हैं, ख़राब इसको दे देते हैं या कम दे देते हैं, या जो है उसको ये समझते हैं ये तो सीधा है, हाँ ना नुक्र नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, तो उस हिसाब से उसको कम दे देते हैं। और वो भल मानस में भी क्या है, भाइयों से क्या झगड़ा करना, परिवार से क्या झगड़ा करना, तो वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ आकर के थोड़ा सा उसको ये देखना है कि आप जो भी कुछ निर्णय कर रहे हो या जो भी कुछ आप फैसला कर रहे हो, वो फैसला आपको दंडित कर रहा है, वहाँ तक तो आप जानो आपको। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि आपको पलट के जवाब देना भी चाहिए। तो वो स्थिति कब आती है, जब है कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिफेंस की जहाँ बात आती है, वहाँ ज़रूर बोलना चाहिए। वहाँ भी ज़रूर बोलना चाहिए कि आपकी जो ज़मीन जायदाद है पुरखों की, वो आपके हिस्से में कम आ रही है या ख़राब किस्म की आ रही है, या उसमें कुछ न कुछ सातिर चीज़ें दिख रही है तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपके विरासत की जो ज़मीन है वो आपकी नहीं, आपके आने वाली संतान की भी है। तो आप संतान के भी दोषी होंगे, उनका भी दंड आपको मिलेगा। वो बार बार आपको कहेंगे कि पिताजी भोले थे या मूर्ख थे कि जो उन्होंने जो है ख़राब ज़मीन ले ली, कम मात्रा में जो ज़मीन ले ली, और भी ज़मीन ज़्यादा जो विरासत से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उसके लिए आपको सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ डिफेंस ज़रूर करना चाहिए। अन्यथा आपके बच्चे संतान जो है वो भी आपको उस बातें में टोकेंगे और फिर आप दंडित महसूस करेंगे। तो एक हद तक जहाँ पे खाली आपका नुकसान, चाहे समय का नुकसान हो रहा है या आपके किसी प्रकार से आपकी जो है टाइम टेबल का नुकसान हो रहा है या आपके खुद की निजी ज़िंदगी में व्यवधान आ रहे हैं, वहाँ तक आप किसी चीज़ को भुगतते हैं तो अपना आप एक दंड हो गया एक तरह से, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात संतान की आ जाती है, ज़मीन जायदाद की आ जाती है, परिवार की आ जाती है, तो पलट के जवाब देना ज़रूरी होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप संतान के लिए, आने वाले अपने जो वारिस हैं उनके लिए आप दोषी होते हैं। तो ये एक सुझाव है, इसमें करना चाहिए। बाकी दंड योग वाले जो व्यक्ति होते हैं 10, 11, 12 एक भाव में सभी ग्रह जब आते हैं, तो वो आदमी अक्सर इस स्वभाव का होता है कि वो काम आप खुद का, दूसरे का, सबका कर लेता है। तो एक तरह से वो अपने आप को दंडित कर रहा है, टोकता नहीं है, किसी को मना नहीं करता है, किसी को ना देने की आदत नहीं होती है, हर चीज़ अपने ऊपर ओढ़ लेता है। खुद के बीवी बच्चों परिवार के समय भी आप वहाँ देता है, पैसे भी दे देता है, लोगों को दया भी कर देते हैं, लोग उसको मूर्ख समझ करके लेते रहते हैं और वो देखते हैं जाने दो क्या है, रिश्तेदार है, इस तरह की चीज़ें करता है। ये एक दंड योग बिल्कुल विचित्र किस्म का योग है। लेकिन इस पे एक लाइन खींचनी जरूरी है, जहाँ पे आप तक का मामला है तब तो ठीक है, लेकिन आपकी संतान और आपके वारिसों का कोई हक छीन रहा है, वहाँ आपको पलट के जवाब देना ज़रूरी है। अन्यथा आप बच्चों के जो चीज़ें आपने खोई है, बच्चों के जो या मिलने वाली थी वो खोई है, तो वो भी एक तरह का दंड या उनकी बच्चों का जो बद्दुआ लग सकती है। इसलिए दंड योग में आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन आप भावना के रूप से, परिवार है, समाज है, देश है और लोगों की, गरीब अमीर की भलाई में हमेशा भलाई 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 करते हैं, किसी को टोकते नहीं, किसी को मना नहीं करते हैं, नो कहना नहीं जानते हैं। नो कहना नहीं जानते हैं तो फिर आप जो है एक तरह से आप दंडित हो रहे हैं, भल मानसता की वजह से दंडित हो रहे हैं। तो आज ये सरल सा एक छोटा सा विषय जो था ज्योतिष का, दंड योग, अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।